तो ये मूवी शुरू होती है नल को दिखाते हुए, जिसको एक प्लेनेट पर कैद करके रखा गया है। बताया जाता है कि इस प्लेनेट पर सारे ही उसके बच्चे हैं, जिन्हें सिम्बियोट्स कहा जाता है, जिन सब पर नल हुकूमत करने के साथ साथ जुल्म भी किया करता था। नल के जुल्म बढ़ जाने पर सभी सिम्बियोट्स ने तंग आकर एक प्लान बनाया और अपने ही बादशाह नल को कैद कर दिया। अब नल अपने आप को इस कैद से आजाद करवाना चाहता है, जिसके लिए उसे कोडेक्स नामी किसी चीज की जरूरत है, जो कि वेनम सिम्बियोट और एडी की बनाई हुई है। और अब वो किसी पैरासाइट की तरह एडी की बॉडी के अंदर रहता है। नल को किसी भी कीमत पर अपनी इस कैद से आजाद होना था, इस डिवाइस को यानी कि कोडेक्स को हासिल करना था, जिसके लिए वो एक प्लान बनाता है और जीनोफेगस नामी बड़ी बड़ी क्रिएचर्स को पूरे यूनिवर्स में भेज देता है, ताकि वो कोडेक्स को ट्रैक करके नल को आजाद करवा सके। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं। जीनोफेगस कोडेक्स को तभी ट्रैक कर पाएंगे जब वेनम सिम्बियोट पूरी तरह से एडी की बॉडी को अपने कंट्रोल में लेगा। अब सीन कट होकर हमें एडी को दिखाया जाता है, जो कि एक बार में बैठा किसी से बात कर रहा था। अचानक उसके पीछे कोई पोर्टल ओपन होता है और जो पोर्टल उसे अपने अंदर खींच कर ले गया, और पता चलता है कि वो अब एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच चुका है। इस यूनिवर्स में भी वो अभी प्लेनेट अर्थ पर ही है, और एक शॉकिंग बात उसे ये पता चलती है कि पूरी दुनिया उसे और उसके वेनम सिम्बियोट को ढूंढ रही है। लेकिन यहाँ पर एडी और वेनम ये फैसला करते हैं कि वो न्यूयॉर्क जाएंगे और एक खास आदमी को ब्लैकमेल करेंगे, जो कि इस सारी सिचुएशन से उनको बाहर निकाल सकता है। अब इससे पहले कि वो लोग इस शहर से निकल पाते, ये दोनों देखते हैं कि कुछ लोगों ने मासूम डॉग्स को पकड़ा हुआ था, जिन्हें वो फाइटिंग कंपटीशन के अंदर लेकर जाने वाले थे। ऐसे इन डॉग्स की जान को खतरा था, और उन डॉग्स को बचाने के लिए एडी और वेनम सिम्बियोट उन लोगों से लड़ने लग जाते हैं। वेनम सिम्बियोट के लिए इन आम इंसानों से लड़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था, इसलिए वो बड़ी ही आसानी से इन सब लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेता है और आखिर में उन सब के सर भी खा लेता है, जिसके बाद फाइनली वो उन डॉग्स को आजाद करवा देते हैं। और अब ये तैयार थे न्यूयॉर्क जाने के लिए। अब रास्ते में देखने को मिलता है कि वेनम सिम्बियोट ने एडी की बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था, जिसकी वजह से उसके आसपास मौजूद जीनोफेगस को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। यहाँ से सीन कट होकर हम एरिया 51 को देखते हैं, जो कि एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी के अंदर देखने को मिलता है कि एक लेडी साइंटिस्ट ने बहुत से सिम्बियोट्स को कैद करके रखा हुआ था, जो काफी अर्सा पहले वेनम सिम्बियोट के साथ जमीन पर आए थे। यहाँ पर लेडी साइंटिस्ट के साथ हम रेक्स नामी एक सोल्जर को भी देखते हैं, जो कि सिम्बियोट के ऊपर ही स्टडी कर रहा था। वो ये बात जानना चाहता था कि ये सिम्बियोट्स अर्थ पर क्यों आए हैं और वो दुनिया से क्या चाहते हैं। लेडी सिम्बियोट्स रेक्स को सिम्बियोट्स के बारे में बताने लगती है, जो कि किसी पैरासाइट की तरह किसी दूसरी क्रिएचर के साथ रह सकते हैं और उसके साथ रिलेशन भी बना सकते हैं। इस टाइम लेडी साइंटिस्ट को किसी ऐसी क्रिएचर की तलाश है जिसके साथ ये सिम्बियोट अपना अच्छा रिलेशन बना ले, लेकिन अभी तक वो इस मिशन में कामयाब नहीं हुई। यहीं पर लेडी साइंटिस्ट को खबर मिलती है कि उन्होंने एक आदमी को पकड़ा है जिसका किसी सिम्बियोट के साथ रिलेशन रह चुका है, लेकिन वो आदमी उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, यानी कि उन्हें कुछ भी सिम्बियोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। पता चलता है कि ये आदमी सिम्बियोट्स के बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जिस सिम्बियोट के साथ उसने अपने आप को सिंक किया था, उस सिम्बियोट ने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। यहाँ पर लेडी साइंटिस्ट उस आदमी को एक और सिम्बियोट देती है ताकि वो उसके साथ सिंक कर सके, यानी कि रिलेशन बना सके। साथ ही वो रेक्स को बताती है कि ये सारे सिम्बियोट्स एक नल नामी क्रिएचर के बच्चे हैं, और कैसे नल ने अपनी बेहिसी की वजह से इन सिम्बियोट्स को मारना चाहा, लेकिन इन सारे सिम्बियोट्स ने बगावत की और मिलकर नल को ही कैद कर दिया और खुद वहां से भाग गए। नल अब अपनी इस कैद से आजाद होना चाहता है, जिसके लिए उसे कोड एक्स की जरूरत है। समझ लो कि वो कोड एक्स उस जेल की चाबी है, और वो कोड एक्स इन्हीं सिम्बियोट्स में से किसी एक के पास है। लेकिन जितने भी सिम्बियोट्स यहाँ पर मेरे पास हैं, उनमें से किसी के पास भी कोडेक्स नहीं है, और इसी कोडेक्स को लेने के लिए नल ने बहुत सारे जीनोफेगस अब अर्थ पर भेजे हैं। इधर हमें पता चलता है कि वो कोडेक्स वेनम सिम्बियोट और एडी के पास है। अब सीन दोबारा से वहीं पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हमने देखा था कि सफर करते हुए वेनम सिम्बियोट में पूरी तरह एडी की बॉडी पर कंट्रोल कर लिया था, और इसी वजह से एक जीनोफेगस ने उन्हें ट्रैक भी कर लिया था। और अब वो जैसे ही कोडेक्स लेने के लिए उनके पीछे आता है, तो यहाँ पर हमें मूवी का एक बहुत जबरदस्त शॉट दिखाया जाता है, जिसमें वेनम सिम्बियोट और एडी का सामना हो रहा है जीनोफेगस से, और ये लोग प्लेन के ऊपर लड़ रहे होते हैं। उनकी लड़ाई बहुत
ज्यादा देर तक नहीं चल पाती क्योंकि ज़ीनोफेगस प्लेन के इंजन में आकर मारा जाता है। लेकिन अब इस इंसिडेंट से एक अच्छी चीज ये हो गई थी कि वेनम सिम्बियोट होशियार हो गया था। वो ये जान गया था कि जब भी वो एडी की बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल करेगा उसे कोई ना कोई ज़ीनोफेगस ट्रैक कर लेगा। इसलिए अब उसने एडी की बॉडी को कंट्रोल करने से अवॉइड करना शुरू कर दिया है और ये बात उसने खुद एडी को भी बता दी है। ये कहते ही उसने एडी को प्लेन से नीचे फेंक दिया और उसे बचाने के लिए खुद किसी पैराशूट की तरह उसके ऊपर उड़ने लगा। अब एडी को तो ज्यादा कुछ नहीं पता था कि वो क्रिएचर जिसने उस पर हमला किया था वो कौन है और आखिर वो क्या चाहती है। यहाँ पर वेनम सिम्बियोट उसे बताता है कि वो क्रिएचर ज़ीनोफेगस है जिसे नल ने भेजा है। असल में नल कोड एक्स लेना चाहता है जो कि उस जेल की चाबी है जो कि हम दोनों ने मिलकर बनाई है। एडी कंफ्यूज था कि उसने कोई कोड एक्स कब तैयार किया। तब वेनम सिम्बियोट उसे सारी पुरानी कहानी सुनाता है जहाँ पर उन्होंने कोड एक्स को क्रिएट किया था। अब उन्हें ये सारी बातें करते हुए रेक्स और उसके सोल्जर्स देख लेते हैं क्योंकि वो किसी ऐसे सिम्बियोट्स को ढूंढना चाहते थे जिसने किसी इंसान के साथ सिंक बनाया हो। रेक्स उससे बात करना चाहता था ताकि वो जान सके कि आखिर उनकी दुनिया पर आने का मकसद क्या है। लेकिन यहाँ पर वेनम सिम्बियोट और एडी अपने आप को बचा कर भागने लगते हैं। एडी खुद तो इतना ताकतवर नहीं था लेकिन जैसे तैसे करके वो सोल्जर से बचने की कोशिश करने लगता है। और अपने आप को बचाने के चक्कर में उसने गलती से एक सोल्जर को भी मार दिया। उसकी हमेशा से ताकत उसका सिम्बियोट ही रहा था लेकिन अब सिम्बियोट उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं ले सकता था क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो कोई ना कोई ज़ीनोफेगस उनको ट्रैक कर लेता और उनके लिए मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती। इसी सारी लड़ाई के चलते हम देखते हैं कि एडी गलती से पानी में गिर चुका था लेकिन तैरने की उसमें ताकत नहीं थी। इसलिए उसकी जान बचाने के लिए वेनम सिम्बियोट एक बार फिर से उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और ऐसा करते ही काफी सारे ज़ीनोफेगस उन्हें ट्रैक कर लेते हैं। और अब यहाँ पर इससे पहले कि ज़ीनोफेगस उनके ऊपर हमला करते ये लोग होशियारी दिखाते हुए पानी से निकलने के फौरन बाद ही वेनम एडी की बॉडी को छोड़ देता है जिसकी वजह से ज़ीनोफेगस उसे नहीं देख पाता और कंफ्यूज हो जाता है और इसी कंफ्यूजन में वो काफी सारे सोल्जर्स को मार देता है जो कि एडी और वेनम के पीछे ही पड़े थे। एडी तो मौका पाकर यहाँ से भाग चुका था लेकिन सोल्जर्स अभी भी उसके पीछे ही थे। यहाँ उसकी किस्मत उसका साथ देती है और उसे एक फैमिली मिल जाती है जो कि रोड ट्रिप पर निकली हुई थी और वो फैमिली एडी को लिफ्ट दे देती है। वो उसे बताते हैं कि वो लोग एरिया 51 पर सिम्बियोट्स को देखने के लिए आए हैं क्योंकि उन्हें सिम्बियोट्स को देखने का बहुत शौक है। एडी यहाँ पर भूखा था तो वो फैमिली एडी को खाना भी देते हैं और जूते भी देते हैं क्योंकि एडी के पास उस टाइम जूते नहीं थे। तब ये फैमिली फाइनली एडी को लॉस वेगस छोड़ देती है। अब यहाँ पर आकर एडी अपनी एक पुरानी फ्रेंड से मिलता है जो कि एडी के वेनम वाले रूप से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी और उसे खुश करने के लिए एडी एक बार फिर से वेनम को अपनी बॉडी पर कंट्रोल करने देता है जिसके बाद ये दोनों वहाँ पर डांस करने लगते हैं और उनके इस हैवी मूवमेंट का नतीजा ये निकलता है कि बहुत सारे ज़ीनोफेगस उन्हें ट्रैक कर लेते हैं। अब इससे पहले कि यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती वेनम एक और मर्तबा अक्लमंदी दिखाता है और एडी की बॉडी को छोड़ देता है जिससे सारे ज़ीनोफेगस कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो अच्छा काम हो गया था लेकिन जैसे एडी की मुश्किलात कम होने का नाम ही नहीं ले रही क्योंकि रेक्स अपने सोल्जर्स के साथ वहां पर पहुंच चुका था और अब वो एडी को भी पकड़ लेते हैं और उसके वेनम सिम्बियोट को उससे अलग करके कैद कर देते हैं। वो लोग एडी को भी एरिया 51 के अंदर कैद कर देते हैं जहाँ पर वो दूसरा आदमी भी था जिसका के एक सिम्बियोट के साथ रिलेशन था। वो एडी को बताता है कि नल जो कि इन सभी सिम्बियोट्स का किंग है वो पागलों की तरह एडी और वेनम सिम्बियोट को ढूंढ रहा है और ये बात तो एडी को पहले भी पता चल चुकी थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रेक्स जो कि एक सोल्जर है वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि एडी और वेनम सिम्बियोट का रिलेशन अब तक काफी अच्छा है और उसे एडी की मदद से काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वो अब इस जगह का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और यहाँ पर मौजूद साइंटिस्ट को भी यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो एडी से अपना पुराना बदला भी लेना चाहता था। एक तो पिछली मर्तबा वो रेक्स के हाथ नहीं लगा था और ऊपर से उसने रेक्स के कई बंदे भी मार दिए थे जिनका बदला लेने के लिए वो एडी को एक मर्तबा बाहर निकाल कर उसे शूट करने की कोशिश करता है। लेकिन एडी की किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पर वेनम आकर उसे बचा लेता है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल तो ये है कि वेनम सिम्बियोट को तो उन लोगों ने कैद कर दिया था तो वो यहाँ पर कैसे आया। असल में वेनम जानता था कि रेक्स एडी के साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर करेगा इसलिए उसका ख्याल रखने के लिए उसने यहाँ पर एक साइंटिस्ट के साथ अच्छा बॉन्ड बना लिया था और फिर उस साइंटिस्ट की मदद से वेनम सिम्बियोट अपने जेल से आजाद हुआ और उसने अपने एडी को बचा लिया। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल में आने के बजाय उनके साथ और भी बुरा हो चुका था क्योंकि एडी को बचाने के लिए वेनम सिम्बियोट ने उसके ऊपर कंट्रोल लिया था और ऐसे ज़ीनोफेगस उसे ट्रैक करते हुए यहाँ पर आ गए थे। अब यहाँ पर पहले से मौजूद सिम्बियोट ये बात जानता था कि ये ज़ीनोफेगस नल ने भेजे हैं और वो वेनम से कोड एक्स लेना चाहते हैं। वो ज़ीनोफेगस को रोकता है और उससे लड़ता है और वेनम को वहाँ से भागने का मौका देता है ये कहते हुए कि तुम यहाँ से चले जाओ और कभी भी नल को आजाद मत होने देना।
यानी नल को कभी कोडेक्स मत देना। अब वेनम जानता था कि ये ज़ीनोफेगस यहाँ पर मौजूद इंसानों को भी मार देंगे, इसलिए वो वहाँ से जाते हुए साइंटिस्ट से कहता है कि यहाँ पर मौजूद सारे सिम्बियोट्स को खोल दो ताकि वो आम लोगों से रिलेशन बनाकर ज़ीनोफेगस का मुकाबला कर सकें और उन्हें मार दें। साइंटिस्ट उसकी बात मान लेती है और सभी सिम्बियोट्स को खोल देती है और सिम्बियोट्स भी बिना वक्त जाया किए काफी सारे इंसानों से बॉन्ड बना लेते हैं और ज़ीनोफेगस से लड़ने लग जाते हैं और ऐसे यहाँ पर एक धमाकेदार फाइट शुरू हो जाती है। इतने में यहाँ पर वो फैमिली भी पहुंच जाती है जिसने एडी को लिफ्ट दी थी और उन्होंने एडी को बताया था कि वो एरिया 51 में एलियंस को देखने के लिए जाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो एक के बजाय इतने सारे एलियंस को देख लेंगे। इन एलियंस के दरमियान में होने वाली धुआंधार फाइट को देखकर वो बुरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि ज़ीनोफेगस बुरी तरह से सिम्बियोट्स को मार रहे थे और सिम्बियोट्स उन्हें हराने की कोशिश कर रहे थे और उनकी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए ज़ीनोफेगस दूसरे यूनिवर्स से अपने और साथियों को भी बुला लेते हैं। सिचुएशन को खराब देखते हुए वेनम सिम्बियोट भी यहाँ पर ज़ीनोफेगस से लड़ने लगता है, लेकिन जब उसने ये देखा कि यहाँ बहुत सारे ज़ीनोफेगस और भी आ चुके हैं और वो सिम्बियोट्स के साथ साथ इंसानों को भी मार रहे हैं, तो उसने यहाँ पर एक बहुत ही मुश्किल और इमोशनल फैसला किया। वेनम सिम्बियोट एडी से कहता है कि देखो, इन सारे ज़ीनोफेगस को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है हम दोनों में से किसी एक की मौत, जिसकी वजह से वो कोडेक्स तबाह हो जाएगा और ये लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। एडी सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन एडी के फैसले का वेनम इंतजार नहीं कर सकता था क्योंकि जिन एक दो ज़ीनोफेगस को उसने मारा था वो भी अपने आप को रीजनरेट कर रहे थे। तो इन सभी लोगों को बचाने के लिए और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वेनम अपना एक बहुत बड़ा सा रूप दिखाता है और उन सारे ज़ीनोफेगस को अपने अंदर लपेटते हुए एक मशीन की तरफ बढ़ने लगता है, जो मशीन हाई टेम्परेचर की मदद से एलियंस को मारने के लिए बनाई गई थी और उसे एक्टिवेट करने का काम वेनम रेक्स को कहकर जाता है। सारे ज़ीनोफेगस के साथ साथ वेनम के इस मशीन में जाते ही रेक्स इस मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी ज़ीनोफेगस के साथ साथ वेनम भी मारा जाता है और यहाँ पर काफी सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, जिनमें एडी भी शामिल था कि उसका दोस्त वेनम अब जिंदा नहीं बचा। और ये सुनकर एडी उदास हो चुका था, उसे सब्र से भी खुशी नहीं होती कि अब एडी पर लगाए गए सभी झूठे इल्जाम खत्म कर दिए गए हैं और वो इस दुनिया में अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। अब यहाँ पर सीन कट होकर हमें दोबारा से नल को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसका कोडेक्स तबाह हो चुका है और उसके यहाँ से निकलने के चांसेस तकरीबन खत्म हो गए हैं और इस चीज ने उसके अंदर बदले की आग को और भी भड़का दिया है। और अब वो आगे क्या करेगा, इसी चीज को सस्पेंस में रखते हुए ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।